रास्ता बड़ा पुराना था। न जाने कितने सालों से न जाने कितने ही लोग इस पर चलते आ रहे थे। यह रास्ता लंबे लंबे घास के मैदानों से होता हुआ जंगल के बीचों बीच जाकर खत्म होता था। रात हो गई, चांद छिप गया। जंगल ने सांस ली और हवा में फुसफुसाते हुए राज बहने लगे। मत जाओ उधर, हवा कह रही थी। अंधेरा होने के बाद नहीं। यह रास्ता भूतिया है। कई लोग रात में इस रास्ते पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं। हिम्मत है तो आज रात इस रास्ते पर चलकर दिखा विजय। चुनौती स्वीकार करते हुए और सभी गांव वालों को देखते हुए विजय मान गया। चांद छिपा रहा, तारे भी अपनी रोशनी देने से कतरा रहे थे। विजय चलता रहा। हर कदम की आवाज उस भारी खामोशी में गूंज रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक टहनी टूटी। वह घूम गया। उसकी नजरें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ नहीं, बस हवा थी जो पत्तों को हिला रही थी। तभी उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत जंगल के किनारे पर खड़ी थी। उसका चेहरा सायों में छिपा हुआ था और विजय की तरफ तैरता हुआ आ रहा था। विजय वहीं जम गया। उसके दिल को एक अजीब सा डर ने जकड़ दिया। जब सूरज उगा और उसने आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया तो गांव वालों को विजय मिला। वह रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वे उसे वापस गांव ले गए। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसका मन विचलित था। उसने उस रात जो देखा उसके बारे में उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में समाया हुआ डर खुद एक कहानी बयां कर रहा था। एक ऐसी कहानी जो उन सभी कहानियों से ज्यादा डरावनी थी जो लोग एक दूसरे को सुनाते थे। उस रात के बाद से वह रास्ता वीरान पड़ा रहा, जो चांदनी रात में छिपी हुई उन अनदेखी दहशतों का एक खामोश गवाह था।